हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताने वाला हूं। कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज है जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, ऐसे 25 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2019 से 2022 जब से एनटीए पेपर बना रहा है तब से बात कर रहा हूँ। 2019 से 2022 तक टोटल आपके 5 पेपर हो चुके हैं। इन पेपर्स में कौन से टॉपिक से कितने एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। 150 मार्क्स तक आप लेकर आ सकते हो अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से पढ़ के जाते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लॉजिक गेट। भाई साहब, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। जब 2019 से 2022 तक का पेपर देखा तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको एंड गेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नॉट गेट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, एंड और गेट का कॉन्सेप्ट, सभी टाइप के कॉन्सेप्ट आपके लॉजिक गेट से क्लियर होने चाहिए। सेकंड नंबर, बोर मॉडल। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपसे एनर्जी निकालने को पूछ सकता है, वेलोसिटी का पूछ सकता है, रेडियस का पूछ सकता है, वेवलेंथ का पूछ सकता है। तो ये सभी आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से आना ही आना है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये 5 साल से ट्रेंड चल रहा है जब से एनटीए पेपर बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, जो कि डायोड एंड एन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर इससे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन डायोड एंड एनपी टाइप सेमीकंडक्टर से कॉम्बो भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। 2 क्वेश्चन इससे प्रोबेबिलिटी है। नंबर 4, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन है उससे भी काफी हद तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको भी आपको सही तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझकर जाना है। नंबर 5, वाईडीएससी से भी एक क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको भी आपको पढ़ को जाना। नंबर 6, रेडियो एक्टिविटी। इसमें आपको जो है वो हाफ लाइफ निकालने का बोल सकता है कि टी हाफ कितना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप रेडियो एक्टिविटी से लेकर चलिए। नंबर 7 पर बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें टोटल 3 से 4 इक्वेशन है, उनसे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आपको आना चाहिए। एवरेज 2 क्वेश्चन इससे आने की प्रोबेबिलिटी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक क्वेश्चन आना ही आना है। डी ब्रोगली तो फेमस सवाल है, ट्रेंड चल ही रहा है। एनटीए हर साल ये क्वेश्चन देता है डी ब्रोगली के ऊपर, तो डी ब्रोगली के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 9, बेसिक डायमेंशन, एंड नंबर 10, परसेंटेज एरर। यूनिट एंड डायमेंशन के हैं। बेसिक डायमेंशन से भी सवाल आता है एंड परसेंटेज एरर से भी सवाल आता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इन सभी के डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको आने चाहिए। परसेंटेज एरर निकालने भी आपको आना चाहिए। नंबर 11, ईएम वेव। जो इसमें एक फॉर्मूला होता है V=E/B, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने का है। ईएम वेव बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही कम फॉर्मूले है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। और जो रेज का जो सीक्वेंस दिया गया उस सीक्वेंस से भी एक आध सवाल उससे आएगा या फिर इस फॉर्मूले से आएगा। नंबर 12, अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन। इससे एक सवाल भाई साहब रिपीट होता ही होता है, आने की प्रोबेबिलिटी है। 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2019 से 2022 की बात करें तो इस बार आने की चांसेस इसको लग रहे हैं। 13 की बात करें, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सोलेनॉइड से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जनरली स्टूडेंट सोलेनॉइड को छोड़ देते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इससे भी प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन सोलेनॉइड से भी आ जाए। नंबर 15, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। इसका जो कॉम्बो आएगा, कैपेसिटेंस भी दे दिया जाएगा, रेजिस्टेंस भी एक ही सर्किट के अंदर दिया जाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन आपके आने की प्रोबेबिलिटी है और हर साल आते ही आते हैं। नंबर 16, ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग रे से एक आध क्वेश्चन इससे भी आने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 17, क्रिटिकल एंगल θc आपको निकालने के लिए बोला गया। एक क्वेश्चन इससे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये भी निकालने के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इससे भी एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 19, क्रॉस प्रोडक्ट। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, टाउ निकालना, लीनियर मोमेंटम निकालना क्रॉस प्रोडक्ट करके, ये आपको आने चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट आपको याद आने चाहिए कि क्रॉस कैसे करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। मैग्नेटिक फील्ड से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको समझ के जाना है। नंबर 21, ग्राफ्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आइसोथर्म, आइसोकोरी, एडियाबैटिक प्रोसेस, इनके ग्राफ दे दिए जाएंगे और कहीं कुछ वॉल्यूम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो इससे भी एक क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, इनमें से किसी की वैल्यू दे देगा और कुछ भी पूछ लेगा। फोर्स दे दिया कि फील्ड कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, एरिया दे देगा, यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन दे देगा, उसका फोर्स कितना होगा, फील्ड कितना होगा।
तो उससे भी एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये टोटल 22 को जो कॉन्सेप्ट है, इससे अप्रोक्सीमेटली 25 एमसीक्यूज आपसे बन सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड टाइप के हैं। जब से एनटीए पेपर बना तब से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। अगर फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम ये जो है ये पढ़ के चाहिए, आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।